राजाजी टाइगर रिजर्व के मोहन जोन की अपनी पहली सफारी में हुई शानदार लेपर्ड साइटिंग के बाद मेरा प्लान चिला जोन एक्सप्लोर करने का है। लेकिन चिला जाने से पहले मैंने मोहन जोन की एक मॉर्निंग सफारी करने का प्लान किया। वेल, इस सफारी में लेपर्ड तो नहीं मिला, लेकिन अलग अलग वाइल्ड लाइफ मोमेंट्स को कैप्चर करते करते हमारी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े टस्कर से। इस टस्कर का पता हमें जंगल के अंदर से आते हुए शोर से लगा, जहां ये पेड़ों की नरम टहनियों और पत्तों को तोड़ तोड़ के खा रहा था। दिखने में तो हाथी एक बहुत सरल और शांत जानवर महसूस होता है, लेकिन हमारे भारत के जंगलों में अगर हमें किसी जानवर से सतर्क रहना चाहिए तो वो हाथी ही है। खास तौर पर एक एलिफेंट मदर जो अपने काफ के साथ हो, या फिर एक एडल्ट टस्कर जो मस्त पीरियड से गुजर रहा हो। ये दोनों किस्म के हाथी ना केवल आपको जंगल में चेस कर सकते हैं, बल्कि आपके व्हीकल के साथ साथ आपके लिए भी जानलेवा खतरा पैदा कर सकते हैं। सो जंगल में जंगली हाथियों से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। सो ऐसे ही डिस्टेंस को बनाए हुए हमने इस ब्यूटीफुल टस्कर को फिल्म किया, और इसने भी बाहर आकर अपनी सूंड और पैरों का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा किया जो दिखने में एक एलिफेंट डांस जैसा लगा। चाहे इसकी इन मूवमेंट्स का मतलब कुछ भी हो, पर देखकर अच्छा लगा। और फिर कुछ ही देर में सड़क क्रॉस कर कर ये हाथी जंगल की दूसरी ओर चला गया। सो अब मैं जा रहा हूं चिला जोन की तरफ, जहां मोहन जोन राजाजी टाइगर रिजर्व का लेफ्ट मोस्ट जोन है, तो वहीं चिल्ला राजाजी का राइट मोस्ट जोन है, और मोहन से वहां पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते हैं। तो चलिए अब हम अपनी चिला जोन की सफारी शुरू करते हैं। इस जोन के एंट्री गेट को देखकर ही आपको समझ आ जाएगा कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का मैक्सिमम क्राउड इसी जोन में आता है। यहाँ जिप्सीज, टूरिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लवर्स की भीड़ और किसी भी जोन से ज्यादा देखने को मिलेगी। वीरू जी नमस्कार। एक बार फिर से हम शुरू कर रहे हैं अपनी सफारी। आज ये चिला रेंज की सफारी कर रहे हैं वीरू जी। सर आपका फिर से स्वागत है। अभी हमारे मोहंड का था, अब हम चिला रेंज में आ चुके हैं। राजा जी का सबसे पॉपुलर जोन है चिला, और ऑलमोस्ट यहाँ 15 साल से सफारी हो रही है। 15 से 18 साल से यहाँ सफारी चल रही है। अच्छा। और अगर बात की जाए टाइगर के नंबर की, तो यहाँ टाइगर का नंबर सबसे ज़्यादा इसी रेंज में है। पूरे राजा जी में सबसे ज़्यादा टाइगर यहाँ देखने को मिलता है। कितने टाइगर होंगे यहाँ? सर पूरे राजा जी में तो आपको जैसे मैंने बताया था 50+ टाइगर है। हाँ जी। बट इस जो पर्टिकुलर रेंज में जो ट्रैक कवर करते हैं, इसमें 7 से 8 टाइगर की टेरिटरी आती है। अच्छा। ये जो ट्रैक है लगभग 36 किलोमीटर का ट्रैक है। इसमें एक लूप ट्रैक है हमारे पास, सर्कल राउंड है हमारे पास। अच्छा। इसमें हम सफारी करते हैं जी। सो पहले यहाँ पर 2014 से पहले मतलब 16 तक भी हमने बहुत अच्छा लेपर्ड दिखाया है यहाँ पर। अच्छा। 16 के बाद से नंबर इंक्रीज हुआ है टाइगर का, तो थोड़ा सा लेपर्ड कम दिखने लगा है। अच्छा। टाइगर साइटिंग और एलिफेंट्स ये अच्छा दिखता है, और कोशिश करेंगे कि आपको हम तीनों चीज़ दिखा पाएँ इस जोन में। इस समय लाइट बहुत अच्छी है जी, वेदर बहुत अच्छा है जी। सुबह का हमारा अच्छा रहा, हमको एलिफेंट दिखा। हाँ जी। बट अब देखते हैं इसमें क्या मिल पाएगा सर आपको। और यहाँ स्लॉथ बेयर की साइटिंग भी होगी। तो ये वाली जो जोन है चिला जोन, ये मोहन जोन से बड़ी है? बिल्कुल सर, वहाँ से एरिया वाइज भी बड़ा है। हाँ जी। और यहाँ हैबिटेट भी डिफरेंट है सर। अच्छा। वहाँ पर आपको सिर्फ मिक्स फॉरेस्ट और रिवराइन फॉरेस्ट था जी। यहाँ मिक्स फॉरेस्ट आएगा, यहाँ पर मॉनसून रिवर्स आएंगी, यहाँ पर हंटिंग ग्राउंड्स होते हैं टाइगर के, जो ग्रासलैंड्स होते हैं जी, वो आएंगे। यहाँ पर हिल का एरिया आता है। अच्छा। इसमें अलग अलग टेरेन है, और नदियाँ जो है तो पानी चलता हुआ मिलेगा। अच्छा, बहुत ही यहाँ का जंगल जो है थोड़ा सा हेल्दी जंगल है, हेल्दी फॉरेस्ट है यहाँ पर। और सुबह हमारे साथ सिद्दीक भाई ड्राइवर में थे, अभी हमारे साथ तालिब भाई हैं जी। तो ये भी काफ़ी सालों से यहाँ सफारी करा रहे हैं तालिब भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा सर हमारा। चलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और कल की सफारी, कल दोनों सफारी मोहन की बहुत अच्छी रही। कल तो मैं लेपर्ड भी देखने को मिला वहाँ पे। आज उम्मीद कर रहा हूँ कि चिल्ला में भी कुछ अच्छी नई चीज़ें देखने को मिले। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज क्या मिलता है। बिल्कुल सर, खाली नहीं जाने देंगे। हमारा एक मकसद है, जंगल में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर देख के आए। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो टाइगर लेपर्ड तो है ही, लेकिन कुछ भी ऐसा एक्शन जो शायद आपने कभी जिंदगी में ना देखा। चलिए देखते हैं क्या मिलता है आज। चलिए, जो बटिया देख रहे हैं ना आप, ये हाँ जी, ये रास्ता जा रहा है। रास्ता जो आ रहा है, बटिया या पगडंडी बोलते हैं उसको। बेसिकली जंगल के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के फिक्स पाथ होते हैं जी। टाइगर और लेपर्ड जो कैट फैमिली के मेंबर हैं, उनके तो एक फिक्स पाथ होता है जी। अगर आपको मालूम है कि किस तरह मूवमेंट ज़्यादा है, तो अगर आप उसकी बटिया पता है तो उसी बटिया उसी रास्ते से निकलता है। तो अच्छा। ये जो है यहाँ पर एक फीमेल टाइगरेस है जी, तो उसका रास्ता है। और ये अभी हम मिक्स पे हैं। अभी हम ये जब ये बटिया जो आगे खुलती है जी, ये निकलती है सीधा रिवर में। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये
ये जो बटिया जा रही है ये एनिमल्स के क्रॉसिंग का पॉइंट है ये। एलिफेंट्स बनाते हैं, अच्छा उसके पीछे पीछे टाइगर लेपर्ड चलते हैं। अच्छा तो रिवर से जंगल की ओर आने का यही एकमात्र रास्ता है जिसको मोस्ट ऑफ टाइम टाइगर लेपर्ड यूज करता है। अच्छा तो यहाँ से निकलेगा, ये देखिए यहाँ कट जाता है। अच्छा ये ऐसे घूम के टर्न है, टर्न करके वहाँ उस तरफ ये चला टर्न गया। जाता है। ओके या फिर कई बार क्या होता है, टाइगर को ओपन एरिया में चलना पसंद होता है, जी। तो टाइगर वहाँ से निकल के फिर सड़क से चलना पसंद होता है। अच्छा और ऐसे पीछे करके निकल जाता है। पीछे की तरफ निकल जाता है। मैंने यहाँ टाइगर देखा हुआ है। ये जो सर सामने आप साल का पेड़ देख रहे हैं ना, हाँ जी। इसके पीछे वाली एक ब्रांच है, वहाँ जी। पर ब्राउन फिश आउल का पेयर रहता है। अच्छा तो अभी अर्ली मॉर्निंग दिखता है और लेट इवनिंग यहाँ पर दिखता है, अदरवाइज थोड़ा सा अंदर चला जाता है। तो कई बार क्या होता है, ब्राउन फिश आउल वगैरह जो है ना और येलो थ्रोटेड मार्टिन होता है, जी। उनकी आपस में लड़ाई होती रहती है। तो मैंने कई बार देखा है कि ब्राउन फिश आउल और येलो थ्रोटेड मार्टिन आपस में लड़ रहे हैं इस पेड़ पे। तो येलो थ्रोटेड मार्टिन ब्राउन फिश के बच्चे के लिए आता है, एग के लिए, एग के लिए आता है। हाँ एग के लिए। और वैसे तो सर जो येलो थ्रोटेड मार्टिन है अपने से 5 गुना बड़ा जानवर तक मार देता है। अच्छा कई बार टियर मारता हुआ, लंगूर मारता हुआ देखा गया येलो थ्रोटेड मार्टिन को। तो येलो थ्रोटेड मार्टिन भी दिखता है इस एरिया में। चिला जोन का लैंडस्केप मोहन से काफी अलग है। जहां मोहन एक ऑलमोस्ट सीधा रास्ता था, वहीं चिला में सब माउंटेनियस रीजन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से यहाँ का फ्लोरा एंड फोना भी मोहन से थोड़ा अलग है, यानी कि यहाँ पर मोहन के मुकाबले ज्यादा एनिमल एंड बर्ड स्पीशीज देखने को मिल सकते हैं। और लीजिए, हमारे सामने आ गया है एक सुंदर बर्ड जिसका नाम है ग्रे बैक श्राइक। ये हिमालयन एंड तराई रीजन में मिलने वाला एक कॉमन बर्ड है जो कि अपने कजन लॉन्ग टेल श्राइक से काफी मेल खाता है। ये बर्ड आपको ग्रासलैंड्स में सूखी टहनियों और एग्रीकल्चर लैंड में टेलीफोन इलेक्ट्रिकल वायर्स पर बैठा मिल सकता है। और ये सर अगर ये आप घास देखेंगे ना सर, ये देखिए इस घास का कलर देखिए आप। वैसे तो उसका नाम सैकेरम ग्रास है जी। सैकेरम या मुंजा घास भी कहते हैं उसको, लेकिन इसको हम लोग टाइगर घास के नाम से भी जानते हैं क्योंकि टाइगर इसमें ऐसा कैमोफ्लेज होता है। सर कलर देखिए आप। हाँ तो टाइगर जो है हंटिंग ग्राउंड्स है टाइगर के ना, तो टाइगर जब हंट करने के लिए निकलता है तो इन्हीं के अंदर से बटियाँ होती हैं उनकी, उससे निकलता है। और ये एक जगह भी है सर, यहाँ पर टाइगर क्रॉसिंग भी हमारी खबर। ये सामने वाले पॉइंट हाँ, जगह यहाँ से टाइगर क्रॉस करता है। अच्छा तो रिवर क्रॉस करके आप ऊपर भी जाता है और थोड़ा रुकेंगे भी हम लोग। ऐसे ओपन एरियाज में और खास तौर पर रिवर बेड्स के पास जंगल को दूरबीन से स्कैन करना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जंगली जानवर धूप सेकने के लिए किसी भी रॉक पर बैठे मिल सकते हैं। और ऐसे ही हमें दिख रहे हैं माँ और बच्चे का एक स्पॉटेड डियर का पेयर, और जंगल के दूसरी तरफ दूर एक छोटा सा एलिफेंट हर्ड। तभी हमारी नजर पड़ती है इस सुंदर बर्ड पर जिसका नाम है साइबेरियन स्टोन चैट। ये फ्लाई कैचर फैमिली का एक माइग्रेटरी बर्ड है जो विंटर्स में आपको हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा। वीरू जी ये सारा एरिया इतना मतलब जलाया क्यों हुआ है? ये पेड़ वगैरह भी देखिए काफ़ी जले हुए लग रहे हैं यहाँ पे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक नियम है, हर साल वो ग्रासलैंड को बर्न करते हैं। उसमें क्या है, जो ये मिट्टी जो होती है ना, जब ये राख बन जाती है, मिट्टी जब घास चलता है तो राख बनती है, तो राख बनने के बाद ये सारा का सारा क्या है, खाद का काम करती है। अच्छा ये सब का सब ये नई घास के लिए खाद का काम करेगी, क्योंकि ये जो आप जो सूखा सूखा घास देख रहे हैं ना, अभी किसी काम का नहीं रह गया, जी। इसको जला दिया जाता है। अब हम डेंस जंगल में आ गए हैं और यहाँ हमें ये वाटर स्ट्रीम्स दिख रही हैं जो किसी भी जंगल के लिए लाइफ लाइन होती हैं। एक तरफ इससे जंगल ग्रीन रहता है और दूसरी तरफ वाइल्ड एनिमल्स को जंगल के हर पार्ट में अपनी टेरिटरीज बनाने का मौका देता है। सो डेंस जंगल में आते ही हमें दिख रहा है एक मैसिव वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर, और इसी के पास रोज रिंग पैराकीट्स का एक नेस्टिंग पेयर जो आने वाले ब्रीडिंग सीजन की तैयारी में जुटा हुआ है और अपना नेस्ट रेडी कर रहा है। ये देखिए कुदरत की एक बेमिसाल दोस्ती। नीचे स्पॉटेड डियर का आपको एक हर्ड दिख रहा है जो पत्ते खा रहा है, और इस पेड़ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर लंगूर हैं जो खुद तो खा ही रहे हैं लेकिन साथ में नीचे पत्ते भी फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से स्पॉटेड डियर्स का फ़ायदा हो रहा है। और दोनों का ही फायदा है सर। डियर का फायदा ये है कि उनको पत्ते मिल रहे हैं, और हाँ जब जी। लेपर्ड आता है ना सर, लेपर्ड पेड़ में चढ़ जाता है, जी। तो डियर जो है नीचे से अलार्म कॉल कर देते हैं। अच्छा और अगर टाइगर आता है तो ऊपर वॉच टावर एनिमल है जो लंगूर है, जी। वो वहाँ से दूर से देख लेता है टाइगर को और आवाज़ करता है। अच्छा तो दोनों का एक रिलेशनशिप है जंगल के अंदर का। मीठावली कहते हैं सर, मीठावली की चढ़ाई है ये। अच्छा और यहाँ पर जो है बेसिकली आपको बार्किंग डियर और सांभर डियर और आपको यहाँ पर स्लॉथ बेयर
और कभी कभी लेपर्ड के चांस भी रहते हैं। और ये ट्रैक ऐसा है, अगर इसमें हाथी सामने से आ जाए हाँ जी, आपको ही गाड़ी पीछे करनी पड़ेगी, हाँ क्योंकि जगह ही नहीं है यहाँ जगह तो। नहीं है तो हाथी कई बार आ जाता है सामने से, तो बड़ा ये रोमांच वो समय हो जाता है। हाँ हाथी तो थैंकफुली नहीं मिला, लेकिन एक फुल ग्रोन सांबर डियर इस संकरे रास्ते पर टहलता हुआ जरूर मिल गया है। सांबर डियर टाइगर्स का फेवरेट शिकार होता है, क्योंकि एक अकेला सांबर डियर ही पूरे हफ्ते के खाने का इंतजाम कर देता है। लेपर्ड्स के लिए सांबर को मारना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो अक्सर सांबर के बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाइगर दिखा दो उनको। अच्छा टाइगर दिख नहीं, बट ये रास्ता है नीचे, अच्छा। ये रास्ता है। सो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, एक यूट्यूबर हैं विवेक अवस्थी जी, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। वो पिछले हफ्ते ही इसी जोन में सफारी कर रहे थे, उनका वीलॉग मैंने देखा था कुछ दिन पहले। तो उनको इसी पॉइंट पे, जहाँ जो वीरू जी ने पीछे भी पॉइंट दिखाया, उसी पॉइंट पे टाइगर मिला था, जो सामने से आ रहा था। और जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया और गाड़ी नज़दीक पहुँची तो वो एकदम से नीचे उतर गया। फीमेल टाइग्रेस थी। तो राजा जी में जहाँ पे टाइगर साइटिंग बहुत कम होती है, वहाँ पे भी टाइगर दिखना एक बड़ी खुशकिस्मती की बात थी और बड़ा अच्छा लगा था यहाँ पे टाइगर को देख के उनके वीलों। और इस नदी का नाम भी मीठा वाली रो है। अच्छा यहाँ का पानी पीने में भी मीठा होता है, अच्छा इसलिए इस जगह का नाम मीठा वाली है। मीठा वाली रो को क्रॉस कर हमें दिख रहा है मीठा वाली FRH, और इस FRH को क्रॉस करके जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ जिप्सीज एक जगह खड़ी हुई मिलती हैं और उनसे हमें वो खबर मिलती है जिसका हमें इंतजार था। इस पॉइंट पर अभी भी एक जिप्सी को लेपर्ड दिखा है हमारे आने से सिर्फ 1 मिनट पहले, और वो यहाँ पे कहीं गया है। तो अभी हमने दूसरी जिप्सी से बात करी, उन लोगों से, हस्बैंड वाइफ के कपल से, जिन्होंने उस लेपर्ड को देखा था। वो लेपर्ड यहाँ पे ऊपर कहीं बैठा नीचे ही देख रहा था। जैसे ही वो जिप्सी आई तो वो थोड़ा पीछे चला गया। तो अब हम थोड़ा पीछे हट के यहाँ वेट कर रहे हैं कि शायद उसकी मूवमेंट हो या वो नीचे उतरे रोड क्रॉस करने के लिए, क्योंकि यहाँ राइट साइड में कहीं दूर डियर्स खड़े हैं काफ़ी। तो हो सकता है वो उन्हीं को वहाँ से देख रहा ऊपर से। लेट्स सी। हम लोग अब थोड़ा सा आगे आगे खड़े हो गए हैं ताकि लेपर्ड को डिस्टेंस दे दें काफ़ी, और वो बिना डिस्टर्बेंस के नीचे आ सके। पर यहाँ का जंगल बहुत खूबसूरत है। एकदम शांत, ह्यूमन नॉइजेस से और सिर्फ बर्ड्स की कॉल्स। सो हम लोग काफ़ी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं। बाकी सारी जिप्सीज जा चुकी हैं। दिन भी ढल रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है सफारी में, बट देन यू नेवर नो व्हेन यू कैन गेट लकी। सो वी आर वेटिंग कि शायद लेपर्ड सामने से आए और हमें एक अच्छी सेटिंग मिल सके। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स वेट करने के बाद अब हम थोड़ा सा रिवर्स पीछे जा रहे हैं, हल्का सा देखने के लिए कि शायद लेपर्ड दिख जाए, क्योंकि सफारी के टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहीं था वो जब पहली जिप्सी को दिखा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि वो शायद नीचे उतरे और दूसरी तरफ जाए रोड क्रॉस करके, बट अभी तक ना तो कोई अलार्म कॉल हुई है और ना कोई और ऐसी हलचल हुई है जिससे हमें हिंट मिले कि वो इधर ही है अभी। और ये गाड़ी को थोड़ा सा वापस लेने का डिसीजन ही हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो गया, क्योंकि जैसे ही हमने गाड़ी आगे बढ़ाई तो हमारी नजर पड़ गई जंगल के घोस्ट यानी कि लेपर्ड पर, जो पूरी तरह से कैमोफ्लेज हो हमें ही देख रहा था। और जैसे ही उसे पता लगा कि हमने उसे डिस्कवर कर लिया है तो वो तेजी से जंगल में छुप गया, पर जाते जाते हमें अपनी एक झलक दिखा गया। फाइनली लेपर्ड दिख गया हमें। वीरू जी ने उसको देख लिया था, उसके सिर को मैं देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो इतना कैमोफ्लेज था। और आपने शॉट्स देखे अभी जिसमें उसकी पीठ दिख रही है, वो चल पड़ा। जैसे ही वो चला तभी मैं देख पाया और उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले पाया, लेकिन वो सिर्फ 3 या 4 सेकंड की साइटिंग थी। बट यहाँ पे एक काबिल गाइड का होने का फ़र्क आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पौने घंटे से वेट कर रहे हैं इसी पॉइंट पे, कोई जिप्सी यहाँ पे नहीं है। और वीरू जी को बहुत स्ट्रॉन्ग गट फील थी कि लेपर्ड यहीं पे ही और हमें दिखेगा, और हमें दिख भी गया।
तो वीरू जी थैंक यू, अरे सर, आपकी वजह से क्या सर, वो बहुत अच्छा फोटो exciting। मिलता ना तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, और हाँ, वीडियो बन अगर जाता तो बहुत अच्छी अगर बात उस थी। टाइम पे मेरे को उसका चेहरा दिख गया होता ना जिस टाइम पे आप दिखा रहे थे, तब मज़ा आ जाता। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, सब पॉइंट कर रहा हूँ आपको, पत्थर बड़ा हाँ। पत्थर, दूसरा पत्थर बता रहा हूँ हाँ। आपको, सेकंड पत्थर के पीछे है। और इसीलिए शायद लेपर्ड को घोंसला का जंगल कहते हैं। हमारे सामने उसका चेहरा है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे। वीरू जी ने देखा, मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उसका चेहरा देख ही नहीं पा रहा, वो इतना ज़्यादा कैमोफ्लेज था कुछ पत्थरों के बीच में। जब तक वो चला तभी मैं उसको देख पाया। बट चलिए, हमें लेपर्ड साइटिंग तो हुई, चाहे उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी लेपर्ड साइटिंग हुई। होप यू ऑल्सो एंजॉयड। लेपर्ड की इस रोमांच से भरी साइटिंग के बाद अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है और अभी भी 1/3 से ज्यादा रास्ता हमें कवर करना है। एज यूजुअल हमारे गाइड अभी भी पूरी चौकसी से जंगल स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि दिन ढलने से जस्ट पहले का यह टाइम ही बड़े प्रेडेटर्स सच एज टाइगर या लेपर्ड के दिखने का बेस्ट टाइम होता है। ये एरिया काफ़ी डार्क हो गया है क्योंकि दिन जल्दी से ढल रहा है और दोनों तरफ हिली टेरेन है, यहाँ पे लाइट बहुत कम आ रही है। इसका नाम देवल घाटी है सर। देवल घाटी। हाँ, इस घाटी का अपना एक इतिहास है। अच्छा। सुल्ताना डाकू हुआ करता था। सुल्ताना। हाँ, उसका जिम कॉर्बेट ने उसके बारे में बताया हुआ है, बिल्कुल, बिल्कुल, जंगल लॉर बुक में। बिल्कुल, तो सुल्ताना डाकू जो था उसका एक गढ़ था। अच्छा, वो यहाँ इस एरिया में रहता था वो। बिल्कुल। और ये रोड जो थी सर, पहले ये भी एक हाईवे था। अच्छा। जैसे कल एक हाईवे बताया ना आपको, हाँ जी। तो ये जो हाईवे था ये लाडढांग हाईवे था। हाँ। यहाँ से लोग कोटद्वार और लाडढांग जाते थे। और अच्छा। पुराना कुमाऊं को जोड़ने वाला रास्ता भी यहीं से था, गढ़वाल कुमाऊं को। तो किसी ज़माने में लोग ऐसे जंगल वाले रास्तों से जाया करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कच्चे रास्तों से। तो उस समय सुल्ताना डाकू इनको लूट लेता था। अच्छा। तो ये भी उसी जगह में से सुल्ताना डाकू की एक जगह थी, देवल घाटी। वीरू जी के साथ जंगल के किस्से सुनते आज का ये सफर और भी खास होता जा रहा है और निकलते हुए चांद को 4 चांद लगा रहे हैं ये 2 मेल डांसिंग पीकॉक्स, जो एक फीमेल को लुभाने के लिए आमने सामने डांस कर रहे हैं और डांस करते करते आपस में लड़ भी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सांबर डियर ओपन जंगल में आज की अपनी लास्ट वॉक ले रहा है ताकि दिन ढलते ही डेंस जंगल में जा छुपे। चिल्ला जोन में बिताए ये 4 घंटे कब बीत गए बताना मुश्किल है, बट राजाजी टाइगर रिजर्व की सबसे फेमस जोन इतना कुछ एक्सपीरियंस करवाएगी मैंने सोचा नहीं था। एंड 30 जिप्सीज में सिर्फ उन 2 जिप्सीज में शामिल होना जिनको आज एक लेपर्ड दिखा, हमारी सफारी को एकदम यादगार बना रहा है। अगर आप ऐसे ही जंगल एक्सपीरियंसेस को लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये सफर पसंद आया होगा। हमारे अगले जंगल एक्सपीरियंस को एंजॉय करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।